ब्राह्मण ठाकुर जिस दिन घूम गए, इसकी बीजेपी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या लग रहा है आपकी बार 27 पता है नहीं, योगी जी रहेंगे फिर। योगी जी ही रहेंगे? हाँ, और क्या। योगी जी ही क्यों? अरे वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बाबा का कम खतरनाक है, बाबा जी भी तो वही कर रहे हैं। अखिलेश जी जो है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कर रहे हैं। आप किसको पसंद करते हैं? हम तो किसी को नहीं पसंद करते अभी तक। बीजेपी नहीं, अभी मुझे बीजेपी सबसे सही थी। अभी बीजेपी जैसी घटिया पार्टी कोई है ही नहीं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। बस यात्रा हमारी जारी है और आज हम बस यात्रा में तय करेंगे गोरखपुर टू अयोध्या का सफर। और इस बस यात्रा में जानेंगे लोगों से उनकी राय 2027 को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर और प्रभु श्री राम की धरती में जो आरोप लगे हैं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ऊपर, लोग पूछते हैं क्या 2027 में चुनावी मुद्दा बनेगा, लोगों की क्या है राय। आइए जानते हैं लोगों से ही, शुरू करते हैं बस में यात्रा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। ये बताइए सर, आरोप लगे मंदिर चढ़ावा चोरी में, क्या लग रहा है यूपी की राजनीति में आप? देखो, क्या तो अभी पता चलेगा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। आरोप तो लगे हैं, वैसे खुलासा भी हुआ है, गलत है जो भी है, होना चाहिए जो भी स्पष्ट बात जो है। योगी जी बोले हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप लोगों को भरोसा है? हाँ, कह रहे हैं तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए। यूपी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? यूपी में विकास हुआ है, बदलाव हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है ये। फिर बदलाव होगा कि योगी आदित्यनाथ? देखो, आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। सर, कहाँ से हैं? देवरिया से। हम तो देवरिया से हैं सर। अच्छे से जानते होंगे यूपी की राजनीति को, क्या लग रहा है आपकी बार 27? पता है नहीं, योगी जी रहेंगे फिर। योगी जी ही रहेंगे? हाँ, और क्या। योगी जी ही क्यों? अरे वो अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा प्रजा सेवा अच्छा कर रहे हैं, और क्या। लेकिन बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं इस वक्त, उनकी सरकार कटघरे में खड़ी है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। आप लोगों के मन में क्या होता है जब ऐसे गलत। आरोप सुनते हैं? योगी जी के नहीं, वो तो अखिलेश के चढ़ावे से हुआ है। हाँ, अच्छा, और सरकार योगी जी की है और अखिलेश यादव का हाथ है। उसमें रखा था पहले ही से, मंदिर जब से बन रहा है तभी से अपना आदमी रखा था, उसीलिए ना फोन कर रहा है। अखिलेश यादव अपना आदमी रखे थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। ये होगा जब योगी जी जब तैयार हो गए तो होगा तो। होगा। हाँ 27 में योगी जी आए। हाँ, 27 में योगी जी। क्या कहेंगी मैम राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के? जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे, क्योंकि आप लोग भी भगवान से जुड़े रहते हैं, तो क्या लगता है, पहली बार मन में क्या आता है? आप ऐसे आरोप अगर लगते हैं राम मंदिर पर और भक्त, अरे चोरी होगा, हुआ होगा तो बोल रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को क्या लगता है, हुआ है चोरी तो कार्रवाई हो रही है, होना चाहिए? होना चाहिए, चोरी हुआ तो कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं भक्तों के मन में ये संशय है कि अगर चोरी हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर की राजनीति को हम समझ रहे हैं, लगातार हर विधानसभा में कवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, माहौल में क्या कमी है। योगी जी यादव? नहीं, योगी जी दोबारा आएंगे, एकदम आएंगे। आपको लग रहा है काम हुआ है सब जगह, हर क्षेत्र? गड्ढे थे, जिस रास्ते को 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग 20 किलोमीटर चलते थे, आज हम लोग 20 मिनट में चल लेते हैं, 10 मिनट में चल लेते हैं। रोड चमक रही है, विकास हो रहा है, कुछ लग रहा है हम लोग कहीं रह रहे हैं। यूपी का कहीं ग्रेड नहीं था, हम लोग कहीं जाते थे तो बताते थे यूपी से आए हैं, तो कोई ग्रेड ही नहीं था, हम लोग का 0 पे आते थे। अब तो कुछ हम लोग ग्रेड में है कि बताते हैं अरे योगी जी क्या से आए हैं, तो कुछ ग्रेड है हम लोग का, तो यूपी का कोई ग्रेड नहीं। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति का अंत हो रहा है, अब बदलाव होना निश्चित। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जो अलग की चीज है। एक घर का जो मुखिया होता है, 4 भाई होते हैं, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप तो बहुत चलता रहता है। ये तो देश की और प्रदेश की राजनीति। जब 4 लोग में 5 लोग में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो कहता है हम सही हैं, वो कहता है हम सही हैं, तो 4-5 लोगों का घर चलाना मुश्किल रहता है। जो पिता रहता है वो जानता है कैसे हम घर चला रहे हैं।
लेकिन बच्चे समझते हैं कि भाई हम सही हैं, हम सही हैं। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इस मुद्दे से बीजेपी को नुकसान। अब ये सब तो राजनीति की बात है। जैसे क्या है ना, पूरी शिक्षित तो लोग तो है नहीं अपने प्रदेश में। अब जो शिक्षा का जो माहौल है बहुत डाउन है अभी, तो उसमें समझना बहुत मुश्किल। भाई गुमराह करने वाले बहुत हैं, माइंड डाइवर्ट करने वाले बहुत हैं कि आपको किस तरह वो टीच कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है? आखिर चोरी तो हुई है ना? चोरी हुई है, उसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। जो किया है उसको सजा होनी चाहिए। आपको लग रहा है हो रही है कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई तो हो ही रही है। कार्रवाई बिना कैसे होगा? जब क्या कहेंगे चाचा, आप लोग राम मंदिर के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी का मुद्दा, चुनावी मुद्दा 27 में बनता दिखाई दे रहा है आपको? नुकसान देखिए, होगा जब- योगी जी को? जब कोई निस्वार्थ भाव से कोई समाज सेवा में जुटा रहता है, व्यक्तिगत उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं रहता है, उसकी सफलता निश्चित है। योगी जी के अंदर अपना निजी स्वार्थ कोई नहीं है, अपने पॉकेट में डालने वाली कोई बात नहीं है। अखिलेश जी जो है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कर रहे हैं। भविष्य में आने वाले समय में योगी जी का स्तर और ऊंचा होना है, उनकी सफलता उनके हाथ में बैठी हुई है। लेकिन आपने देखा कि जिस मुद्दे पर बीजेपी और योगी जी पहले बयान देते थे, लेकिन आज उसी मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, कौन सोच रहा था कि विपक्ष वाले अब खुद योगी जी को घेरेंगे? देखिए, एक बात बतावे, जो विपक्ष होता है अपने स्वार्थ के लिए उचित अनुचित का बगैर विचार किए वाणी बोल देता है, प्रकाश में कर देता है। वास्तविकता तो यही कि कहीं भी कोई भी अपराध हो सकता है। हमको पूर्वानुमान थोड़ी ना कि हम क्या कल हो जाएगा और क्या नहीं होगा। जानने के बाद ही हम स्टेप ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उसके प्रति तैयार हैं, तो यही तो उसका निदान है। और क्या निदान है? लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी के अलग राज्यों में देखें तो अब वहां भी आरोप लग रहे हैं। अब उत्तराखंड में देख लीजिए, सरकार ने वहां भी अब जांच बैठा दिया है। फिर मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, सब राजनीति का चक्कर है। हाँ, व्यक्तिगत हमारा कोई लाभ हो, हम अपने लाभ में कोई कदम उठाते हो तो हम अपराधी हैं। हम अपने लाभ में तो कर नहीं रहे हैं। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने लाभ के लिए लड़ रही हैं, अपने लाभ के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। भविष्य उनका नहीं ठीक है, भविष्य इन्हीं का ठीक है। 27 में कन्फर्म, नो डाउट। तो फैन बट के साथ 27 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। तो ये लोग हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, हम उनसे उनकी राय ले रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। सर, कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से। देवरिया से हैं। ये बताइए, क्या माहौल है देवरिया का? चुनाव में 27 क्या लग रहा है? नहीं, राम मंदिर चढ़ावा, सवाल अलग तरीके से पूछता हूँ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आप लोग क्या सोचते हैं? गलत है वो, चोरी हुई नहीं। गलत हुआ है तो फिर सरकार पे भरोसा है, कार्रवाई हो रही है अच्छी? हाँ, हो रही है। सरकार पे तो होगा ही ना। हाँ, होना ही चाहिए। चलिए, कुछ लोग और हैं। कहाँ से हैं सर? गोरखपुर से ही हैं। क्या लग रहा है आपकी बात गोरखपुर में? गोरखपुर में तो कोई योगी के अलावा कोई है नहीं है। में यूपी में अभी कुछ कहा नहीं जाता। लास्ट में चुनावी समीकरण वही घटत क्या होती है। चाहते हैं आप लोग? मतलब ठीक है, अभी तो चुनाव काफी दिन है, लेकिन बदलाव होना चाहिए या योगी जी? देखिए, जिस तरह से ये लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ, वो तो इन्हीं के आदमी थे ना, दूसरे आदमी तो थे नहीं। आपको आम आदमी तो रखा नहीं गया है, जांच में रात के रखे होंगे। हाँ, सरकारी रखा है, तो सरकार चोरी किया है तो सरकार ही जिम्मेदार है। चोरी कोई करे, लेकिन तो वो रखे तो वही है, जिम्मेदार तो वही है, तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए ना। अभी तक कोई लिया नहीं। जो भी आदमी थे आपके तरह थे नहीं, बाहरी कोई था नहीं। लोग कह रहे हैं अखिलेश के आदमी थे, फलाने। आप तो जांच पड़ताल के आदमी रखे थे अपने ही ना, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि कैसे क्या होगा। चोरी हुआ तो चोरी हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, ये आरोप लगा। ये तो हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। क्यों क्या विनय कटियार को चुप करा रही है पार्टी, किसी को चुप करा रही है? क्यों करा रही है? कुछ तो कुछ है ना अंदर की बात, बताइए। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव अब लगे हाथ यही मुद्दा 27 के चुनाव में उठाकर भुनाना चाहते हैं? उससे कुछ नहीं होगा। जनता जानती है कि कुछ नहीं होगा। जो जानती है जिसको देना हो उसी को देगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि सितंबर में चुनाव करा लीजिए। करा ले, कोई करा लेगा। अटल जी इसी तरह विश्वास में तो चले गए ना, गुड फील्ड में चले गए। जो विश्वास है वो जनता जिसको देखेगी वो देगी। समय तो आने दीजिए, अभी तो समय नहीं है।
वो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि किसी को वोट पर पलट लाएगी, चाहे कांग्रेस जाए, चाहे सपा जाए, चाहे भाजपा जाए, सभी लोग लगे हुए हैं। बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी अब। अभी तक तो नहीं लग रही है। कहाँ हुआ है बता दीजिए, कहीं देख लीजिए, कहीं आप भी देख लीजिए। इस्तीफा दे दिए हैं कौन? चंपत राय और वो तो चंपत राय तो देना ही देना है। जब आपको आरोप लगा तो आपको देना ही देना है। आपको कह दिया, आपके प्रशासन कहे कि आप हट जाइए, आप गलत कर रहे हैं, तो आप हटना ही हटना है। तो है ही ना, आदमी तो उन्हीं के हैं, बीजेपी के हैं, दूसरे तो है नहीं, किसी पार्टी विशेष के तो है ही हैं। वो बीजेपी का आदमी जय जाइए, बीजेपी के ही आदमी है ना, सपा के और कांग्रेस के नहीं रखे हुए हैं। के हैं और बीएचपी के हैं। जिसके भी हो, तो संघ चाहे बीजेपी पार्टी नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो लोग। क्या कान इधर से पकड़िए, 14 पड़े कन में पकड़ाना है, आप कैसे कहिएगा। लेकिन एफआईआर उन पर नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे कि आखिर वो पूरे इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्योंकि एफआईआर तो उन पर हुई नहीं है। ऐसे में इस्तीफा का दौर चल रहा है, इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या ये सवाल बना हुआ है कि कानूनी शिकंजा ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी थे उन पर कसा जाएगा कि नहीं जाएगा। सर कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही है। ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बात? गलत है। गलत है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का? बिल्कुल गलत। इसका चुनाव में कुछ ये मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? बिल्कुल, विपक्ष के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। बहुत अच्छा मुद्दा। अखिलेश यादव इसीलिए तो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति का बीजेपी के अंत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा, जैसे बढ़े वैसे डाउन भी होंगे। आपको भी लग रहा है कि अगर श्रेय राम मंदिर बनवाने का लिया तो चोरी जो हुई है उसका भी सरकार को लेना है? बिल्कुल उसका अगर से ले रहे हैं, तो अगर इस तरह की घटना हुई तो उसको भी लेना चाहिए। लेना चाहिए बिल्कुल 100%। 27 में मुद्दा बनेगा। क्यों? बिल्कुल श्योर। 2027 में मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ बात करेंगे? कहाँ से हैं सर? मैं यूपी प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ जी। क्या अखिलेश यादव जी का आदमी खुद मिला हुआ है, उनको खुद फोन कर रहा है सामने से। कौन? अखिलेश यादव का आदमी कोई वो तो सामने। चर्चा चल रही है टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को बता दिया, वो बात आप भी मानते हैं? इसके पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर रहा है। वो तो कहा जा रहा है कि चंपत राय का ड्राइवर था, तो कैसे अखिलेश यादव? वो भी है चोर, जो भी हो, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, सबको पकड़ के जेल में करना चाहिए। भगवान के पैसे के वो कौन हकदार हो गए हैं भाई। और जो भी घटिया राजनीति कोई भी पार्टियां करें, उनको जरूरत नहीं है देश में रहने की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी। जातिवाद की जो भी राजनीति खेल रहे हैं, किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए सर, आप कह रहे हैं किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राम मंदिर भव्य बना, क्यों खेल रही है? बीजेपी भी खेल तो वही रही है जो सपा बसपा कर रहा है। वो मुसलमानों का वोट उसको चाहिए, वो वहां खेला कर रहा है। योगी जी भी कह रहे हैं कि अरे बाबा का कम खतरनाक है, बाबा जी भी तो वही कर रहे हैं। कोई छोड़ नहीं रहे हैं देश को, गर्दा सब कर रहे हैं। वो बराबरी मान के चलिए आप। अरे इतना ही सबको इक्वल लाना है तो टाइटल वार ही खत्म कर दो ना। काहे इतना कर रहे हो देश को? पाकिस्तान बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, इंडिया को भी वही सब प्लेटफॉर्म पे सब हैं भैया। ये समझ लीजिए, आने वाले 10 साल बाद कोई मुद्दे ही नहीं रह जाएंगे आपके पास। आप किसको पसंद करते हैं? हम तो किसी को नहीं पसंद करते अभी तक। नहीं, अभी मुझे बीजेपी सबसे सही थी। अभी बीजेपी जैसी घटिया पार्टी कोई है ही नहीं। इतना घटिया काम कर रही है, पूछिए मत। बीजेपी तो हम लोग दिल जान से दे रहे थे वोट। ये राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं, उसके पहले भी होते। राम मंदिर में चोरी चपाटी होती रहती है सभी जगह। राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ी। क्या बुरा लग गया? वो तो पहले ही 2 नंबर का 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब खेला तो पहले से ही हो रहा है ना। क्या बुरा लग गया? अरे बहुत सारी हैं, जाने दीजिए उसमें। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है इक्वल लाना है तो सब कुछ टाइटल वार ही हटा दो ना भैया, क्या जरूरत? 27 में क्या लगता है आपको बदलाव होगा? बीजेपी तभी बेहतर है, और सबसे तो बेहतर है। लेकिन जो इसके नेता हैं वो बर्बाद ही हो गए हैं। कांग्रेस बसपा सबसे ला के यहाँ भंडारा खोल दिए हैं। वॉशिंग मशीन बना रख दिया है, पूरे देश भर से नेताओं को तोड़िए और शामिल कराइए। क्यों? कुछ नहीं, सब वही हैं, फंटूस आदमी सब आ गए हैं। हमें पसंद जो है उसको उठा के लाए, बना दिए। झोला छाप को उठा के वैद्य बना दिए। क्या करें? क्या कहेंगी मैम? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कुछ कहेंगी? नहीं। तो चुनावी मॉनसून एक तरह से चल रहा था,
और जैसे आपने देखी तस्वीर, बीजेपी अभी जाएगी नहीं। जब तख्ता पलट करेंगे तो दो ही लोग तख्ता पलट करेंगे इसके। कौन? ब्राह्मण ठाकुर जिस दिन घूम गए इसकी बीजेपी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी जब तक रुके पड़े हैं तब तक तो मान लो आपको लग बीजेपी रहा है राम मंदिर वाले मुद्दे पर कोई नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। मुझे जो लगता है इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं जाएगा। ये सब हल्ला है, प्रोपोगंडा है बस। बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं है। तो इनका मानना है कि बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मॉनसून जो चुनावी चला और देश भर के नेताओं के अलग अलग पार्टियों को तोड़ कर लाकर बीजेपी में शामिल कराया गया, तो बड़ा गंभीर सवाल एक तरफ खड़े हो रहे हैं।